दोस्तों, ग्रामर के रूल्स को रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं आएगी। ग्रामर के रूल्स को रट्टा मार के इंग्लिश नहीं आएगी। डोंट डू दैट। यू हैव टू बिल्ड हैबिट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलने के लिए हैबिट डेवलप कैसे करें। क्या तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, बाय प्रैक्टिसिंग। लुक, इंग्लिश इज अ डूएबल स्किल्स, इट्स अ प्रैक्टिकल स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, आप स्विमिंग सीखते हो तो क्या स्विमर जो आपको सिखाने वाला है उसके पास जाते हो और उससे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस लेते हो, उसके बाद घर चले जाते हो और आप बोलते हो कि मेरी स्विमिंग आई नहीं रही है? नो, इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग you have to practice whatever you learn by your trainer. You have to jump in the water, you have to practice. दोस्तों, आई होप हैबिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा केस नंबर 2, ग्रामर के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेरे हिसाब से केस नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, केस नंबर 2 का जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं बाज़ार गया था, मैं कल ऑफिस गया था, मैंने कल खाना खाया था, मैंने उससे मिला था, मैं आपको देखा था, आप वहाँ गए थे। यानी कि केस नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। केस नंबर 2 में आपको वो बातें मिलेंगी, वो आप बात दूसरे से कहोगे जो आप पास्ट में कर चुके हो, जो भी आप पास्ट में किए हो वो दूसरों को शेयर करने के लिए, बताने के लिए केस नंबर 2 का यूज़ किया जाएगा। केस नंबर 2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो आईडी होगी इसकी, वो होगी कोई भी स्टोरी है, पास्ट की कोई भी स्टोरी है, उसको आप प्रेजेंट में किसी को शेयर कर रहे हो तो उससे आप बताओगे। जैसे मैं कल ऑफिस गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने आपको देखा था, आप वहाँ गए थे, मैंने अंग्रेजी बोली थी। तो जो भी आप पास्ट में काम किए, एक्टिविटी की, उसको आपको कुछ शेयर करना है तो आप केस नंबर 2 का हेल्प लोगे, राइट। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हिंदी के आखिर में देख सकते हो, या ये, या फिर आ ई ए, या था ई थी ये थे, ये सब आते हैं तो आप समझ जाओगे केस नंबर 2 का सेंटेंस है। ओके, इसको बनाएंगे कैसे? पॉजिटिव फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। पॉजिटिव फार्मूले में आपको सिंपल सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, इसमें पूरे ग्रामर में एक लौटा ऐसा टेंस है जिसमें V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और किसी में नहीं होता। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसी में ही यूज़ होता है और किसी में नहीं होता, समझ रहे हो। इसमें आपको अगर पॉजिटिव फॉर्मूला बनाना है, सिंपल सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग नहीं लगता इसमें। सब्जेक्ट, जैसे आप केस नंबर 1 मैंने आपको बताया था, केस नंबर 1 जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ऐसे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। सिंपल सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको देखा था, तो मैंने आपको देखा था, इसमें सब्जेक्ट में होगा आई, उसके बाद देखने की एनर्जी सी होती है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ यू। सिंपल। वह खाना खाया था, तो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही ईट होता है फर्स्ट, सेकंड एट, ही एट फूड। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो और नेक्स्ट मैं आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप विनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।